नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज उद्धव ठाकरे को ऐसे सवालों से सुलगाएंगे जिससे बची कुची अघाड़ी की नैया भी डूब जाएगी, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। उद्धव ठाकरे को धक्के पर धक्का लग रहा है, जिसके बाद वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस मझधार में फंस गए हैं और कौन सी नाव में सवारी करें। उद्धव ठाकरे की बदलती नीतियों के चलते ही अब उनके गुट के लोग धीरे धीरे शिवसेना से टाटा बाय बाय करके निकल रहे हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे को पाला बदलना पड़ा महंगा? क्या उद्धव को ले डूबेगा उनका नया दाव? क्यों उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं उनके नेता? क्या उद्धव की नीतियों से परेशान हुए सांसद? उद्धव ठाकरे चौतरफा घिर चुके हैं, घर लुट चुका है। अब उनके पास अपनी और पार्टी की साख बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की दल बदल नीतियां उन पर ही भारी पड़ रही हैं। जब उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ विधायक बागी हो गए थे और शिंदे साहब के साथ हाथ मिला लिया था, तो उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। फिर मुद्दा आया राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार पर होने वाली बैठक का, जिस बैठक से कई सांसद गायब हो गए और ये मांग करने लगे कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया जाए। ये बात उद्धव ठाकरे ने समय की नजाकत देखते हुए समझ ली और अपने दोस्तों के खिलाफ जाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि वो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को नहीं बल्कि एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे के सपोर्ट पर बीजेपी ने आगे बढ़कर न तो धन्यवाद दिया और न ही जब मुर्मू मुंबई आई थी तो उद्धव ठाकरे को मिलने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उनका पैचअप हो जाए, लेकिन बीजेपी बार बार उद्धव ठाकरे को उनकी सही औकात दिखाने का काम कर रही है। इसीलिए इस बार उद्धव ठाकरे ने यू टर्न लेने का मन बना लिया। राष्ट्रपति चुनाव में भले ही उद्धव ठाकरे के गुट ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला कर लिया हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव में वो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेंगे, जिसके बाद उनके सांसद भी बगावत पर उतर आए और शिवसेना की जड़ से सफाई कर रहे हैं। शिवसेना का हर छोटे से बड़ा नेता उद्धव की पोल खोलकर पार्टी से किनारा कर रहा है, शिंदे का हाथ थाम रहा है, क्योंकि अब पार्टी के दिग्गज नेताओं को उद्धव ठाकरे की नीतियां उनके सर से ऊपर जा रही हैं। वैसे तो इस्तीफों का सिलसिला काफी वक्त से चला आ रहा है, लेकिन ताजा मामला उद्धव के करीबी रामदास कदम का है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे गुट से इस्तीफा दे दिया है। रामदास कदम 3 बार मंत्री भी रहे और कोंकण के रत्नागिरी से कद्दावर नेता हैं। उद्धव गुट के विधायकों में बागी होने के बाद अब कद्दावर नेता भी उद्धव गुट से नाता तोड़ रहे हैं। उद्धव गुट वैसे भी अब कमजोर पड़ता जा रहा है। सत्ता मिलने के बाद उद्धव गुट के कमजोर पड़ने का ही कारण था कि खुद उद्धव ठाकरे को सांसदों की बैठक में जब सभी ने एक स्वर में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने की बात कही, तब उद्धव के पास कोई और चारा नहीं था। ये सदमा शायद सह भी लेते उद्धव ठाकरे, लेकिन इसके तुरंत बाद 14 सांसदों ने उद्धव को राम राम कह दिया। खबरें ये आ रही हैं कि मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिवसेना शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13 से 14 सांसद ऑनलाइन उपस्थित हुए थे। पहले ही शिवसेना के 55 विधायक 2 गुटों में बंट गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे को 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि 15 विधायक पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो वहीं अब शिंदे गुट ने 12 से 14 सांसदों के साथ आने का दावा किया है। एक हफ्ते पहले ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सांसदों की बैठक ली थी। इस बैठक में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने भाग लिया। पहले ही बागी विधायकों की वजह से उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता निकल चुकी है और अब 14 सांसदों ने शिंदे सरकार का हाथ थामकर उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। तो अब कहां अपनी लाज छुपाने के लिए उद्धव ठाकरे जाएंगे? किसके आगे रोएंगे और किसे अपनी आप बीती बताएंगे? सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, कोई भी छोटा नेता हो जो शिवसेना से जुड़ा हुआ था, वो अब शिवसेना से किनारा कर रहा है। कोई भी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहता और इसकी कई वजह हैं। हिंदुत्व पर चुप्पी साधना, शिवसैनिकों को वक्त न देना, तानाशाही की सरकार चलाना।
अब जब नैया डूब चुकी है तो उद्धव और उनके चेले चपाटों को हिंदुत्व की याद आ रही है। अब शिंदे गुट भी अच्छा लग रहा है और बीजेपी भी, क्योंकि दोनों ने इन्हें आईना दिखाने का काम किया है, सबक सिखाया है और बताया है कि आपको हिंदुत्व से गद्दारी की सजा मिली है, जिसने उद्धव ठाकरे को बुरी तरह तड़पा दिया है। और सबसे बड़ी वजह रही एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करना। ये गठबंधन ही शिवसेना को ले डूबा। शिवसैनिक नहीं चाहते थे कि ठाकरे अघाड़ी के साथ सरकार में आए। बार बार उद्धव ठाकरे को यह समझाया गया कि अघाड़ी से रिश्ता तोड़ दो, बीजेपी के साथ गांठ को जोड़ लो, लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता के नशे में ऐसे चूर थे कि ना तो उन्हें अपने शिवसैनिक दिखाई दिए और ना ही पार्टी की साख। जब सब कुछ हाथ से निकल गया है तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उनका पैचअप हो जाए, जो कि अब संभव नहीं है। जिस तरीके से धीरे धीरे सभी छोटे बड़े नेता उद्धव का साथ छोड़ रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि उद्धव के हाथों से मुंबई बच पाएगा। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे शिंदे के आगे घुटने टेक सकते हैं, क्योंकि अब बड़ी खबर यह भी आई है कि उद्धव ठाकरे शिंदे गुट से हालातों को देखते हुए हाथ मिला सकते हैं। शिवसेना के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हेकड़ी दिखाने वाले उद्धव ठाकरे अब शिंदे के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं और फिर से हिंदुत्व का राग जपने लगे हैं। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब कुछ तबाह हो गया है। उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर तो दांव पर लगी गया है। आदित्य ठाकरे का करियर भी प्रश्न चिन्हों के घेरे में है। उनकी युवा सेना के लोग भी शिवसेना से बाहर का रास्ता देख रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को खुद से ज्यादा अपने बेटे के राजनीतिक सफर की चिंता हो रही होगी, क्योंकि राज ठाकरे के बेटे को शिंदे कैबिनेट में मंत्री पद मिल गया है और उद्धव ठाकरे के घमंड के चलते बेटे का करियर दांव पर लग गया है। उद्धव ठाकरे खूब चाहते हैं कि बीजेपी के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन वो कहावत है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे को वही सपने देखकर काम चलाना पड़ेगा, लेकिन आसार इन सपनों के सच होने के कम ही दिख रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।